एक्सरसाइज 1.1 का 10th का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग फिगर्स जो दिया हुआ है। इन ए में जो है उसका सम निकालना है। इन ए सम जो है -8 आ रहा है, रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। तो इस क्वेश्चन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वो बता रहा है जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब वो मंकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो उसको निगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा था, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब हम 10th का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो उसके मूव्स को हमने नोट किया था कि कितने मूव्स वो ले रहा है, तो कितने टोटल स्टेप्स आए थे। वो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट ए में दिया हुआ है -3 + 2 माइनस, ऐसे करते उसका आंसर आया था सम -8 आया था। और बी का भी जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में था 4 स्टेप ऊपर जाता था, फिर 2 स्टेप नीचे आता था, ऐसे करके 4 - 2 + 4 - 2 ऐसे करके आंसर उसमें 8 आया था। तो इसमें ये बोला है कि एक ए में ये बोला है कि जब उसका सम -8 आ रहा था तो उसको हम लोग ये दिखा रहे थे कि वो 8 स्टेप नीचे में है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि वो 8 स्टेप नीचे में है। तो जब बी में +8 आया से, यानी कि जो 10th का सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो हमारा स्टेप्स था, टोटल स्टेप वो 8 आया था, +8, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है देख लेते हैं। इसको बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि 2 पार्ट में वो बताया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि जो हम कैलकुलेट किए थे, ठीक है, क्वेश्चन को लिंक किया गया है। 10th के क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको पहले 2 क्वेश्चन से लिंक किया गया है। तो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मंकी जो है पहले 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर कूदता है, ठीक है, फिर 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर कूदता है, ऐसे करते करते वो 9th स्टेप तक पहुंचता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब मंकी नीचे आता है तो उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो ऊपर जाता है तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर वो जब नीचे आएगा तो ये -3 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो गया, फिर नीचे आएगा तो -3 हो गया, फिर ये +2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं उस क्वेश्चन में। हम लोग को अच्छे से याद है कि वो 11 जंप करने के बाद ऊपर पहुंचा था। ठीक है, 11 जंप लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि कितने जंप में, सॉरी 11 जंप में वो नीचे पहुंचा था ऊपर से, ये जो हमारा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने 11 जंप लगाए थे। पहले यहाँ से जंप किया तो 1 2 3 यहाँ किया, फिर यहाँ से 2 स्टेप ऊपर गया था, फिर यहाँ से 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, इस तरह से गया था। तो उसने टोटल 11 जंप लगाए थे, हमने देखा था कैसे। पहले 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 11 जंप। ये कैसा बनेगा, ए में थर्ड का ए, ठीक है, फर्स्ट के सॉरी 10th क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का ए। इसमें ये जाता है, पहले नीचे आता है। ठीक है, पहले नीचे आएगा, नीचे पर रिप्रेजेंट करेंगे -3। इसमें सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा सीरीज दिया हुआ है, और बाकी आपको याद रखना है कि -3 + 2 ही आएगा, क्योंकि 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो -3 11 स्टेप में पहुंचता है, +2। ठीक है, अगेन फिर से ले लेंगे -3 +2, कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 स्टेप हो गए। फिर -3 +2 6 हो गए, -3 +2 8 हो गए, -3 +2 10 हो गया, -3। तो इसका आंसर हमारा आया था -8। आप चाहो तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर फर्स्ट में आप देख लेना, -8 आया था। तो एक क्वेश्चन में बोला है कि अगर -8 को, इस -8 को अगर हम ये रिप्रेजेंट, अगर ये -8 जो आंसर है ये रिप्रेजेंट करता है 8 स्टेप
डाउन, ठीक है, 8 स्टेप डाउन, क्योंकि माइनस है, माइनस यानी कि नीचे, क्वेश्चन में बता चुका है कि नीचे जाने को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 8 स्टेप डाउन है, तो जो बी का आंसर आएगा, बी का देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे, 8 स्टेप डाउन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बता दिया आपने को। अब बी में क्या बोल रहा था, बी में वो जो मतलब सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वो 9th स्टेप से फर्स्ट स्टेप ऊपर जाता है, याद है, पानी पी लिया, पानी पीने के बाद में 9th स्टेप से फर्स्ट स्टेप ऊपर जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जो नहीं देखे वो जाके उस क्वेश्चन का एक बार देख लेंगे वीडियो अच्छे से। तो उसका भी आंसर वो जो है यहाँ से ऊपर जाता है, लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप, उसमें 5 जंप लगाता है, और उसके कंडीशन क्या थे, वो 4 स्टेप पहले ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर जा रहा है मतलब 4 पॉजिटिव में है, और नीचे आ रहा है यानी कि 2 नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि 2 जंप नीचे आता है और 4 जंप ऊपर जाता है, तो 5 स्टेप में ये नीचे से ऊपर पहुंच जाता था। तो इसको लिख लेते हैं +4 -2, +4 क्यों, क्योंकि 4 स्टेप ऊपर गया, -2 क्यों, क्योंकि 2 स्टेप नीचे आया, फिर +4 क्योंकि 4 स्टेप ऊपर गया। सेकंड क्वेश्चन आप देख लोगे तो यही दिया है, 4 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आता है, ओके, फिर -2, फिर +4, 5 स्टेप में वो ऊपर पहुंच गया था। आप सेकंड क्वेश्चन में देख लेना उसको कैसे सॉल्व किया था, और ये इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसका आंसर आया था +8। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब ए में जो -8 आया है, तो -8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 स्टेप वो नीचे गया, 8 स्टेप डाउन। तो बी में जो आंसर आया है +8, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी सिंपल, +8 रिप्रेजेंट्स 8 स्टेप्स अप, यानी कि 8 स्टेप ऊपर जाता है। बस इतना ही था। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी रहेगा मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके मेरे को मेल कर सकते हैं।